हातिम अल्लाह पर भरोसा किए चला जा रहा था कि इतने में किया देखता है कि एक भेड़िया एक हरनी को पकड़ने ही वाला है। हातिम ने भेड़िए को ललकारा, बड़िए ना बकार, खबरदार ये गरीब बच्चे वाली है। भेड़िया ये सुनकर डरा और बोला, शायद तुम हातिम हो जो ऐसे वक्त में उसके आड़े आ गए। हातिम बोला, तूने ये कैसे जाना? भेड़िया बोला, मैंने तेरी हिम्मत और शफकत से पहचाना, मगर तूने मेरा शिकार क्यों छुड़वा दिया? गोश्त तो मेरी खुराक है। हातिम ने कहा, बेहतर है मेरे बदन का गोश्त काट कर खा ले और चला जा। ये कहकर हातिम ने खंजर निकाला और अपने जिस्म का एक लोथड़ा काट कर उसके आगे डाल दिया। इसने सेर होकर खाया और कहने लगा, ए हातिम, ऐसी क्या मुसीबत पड़ी कि तूने यमन को छोड़ा? इस पर हातिम ने इसे मुनीर शामी और हसन बानो का किस्सा सुनाया और कहने लगा कि हर चंद के मैं नहीं जानता कि वो कौन सी जगह है और वो कौन है और उसने किया देखा है जिसके देखने की इसे आरजू है। फिर भी मैं अल्लाह के भरोसे पर चल पड़ा हूँ। ये सुनकर भेड़िया बोला कि मैं इस जगह को जानता हूँ, बुजुर्ग से सुना है कि इसका नाम दश्त हवेदा है। हातिम ने पूछा, वो कहाँ है? भेड़िया बोला, थोड़ी दूर जाकर दो रास्ते मिलेंगे, दाहिने रास्ते पर हो लेना, यकीन है कि वहां पहुंच जाओगे। ये कहकर भेड़िया रुखसत हुआ और हरनी हातिम को दुआएं देती हुई चली गई। हातिम ने कहा, खुदा उन हैवानों का दर्द दूर करे। ये दुआ इसकी कबूल हुई और दोनों का दर्द जाता रहा। वो रू रू कर कहने लगे कि अब हमको रिस्क क्यों कर मिलेगा। हातिम ने कहा कि परेशान ना हो, अल्लाह राज़िक है। इतने में वो गीदड़ सामने आकर बोला, अब खातिर जमा रखी, आज से उनका खाना पीना हमारे जिम्मे हुआ। ये सुनकर हातिम रुखसत होने लगा। इतने में गीदड़ की मादा ने अपने नर से कहा, ये बात मुरव्वत के खिलाफ है कि हातिम तने दश्त हवेदा को जाए और तो इसका साथ ना दे। हातिम ने कहा कि हैवान में तेरे एक एहसान से गर्दन नहीं उठा सकता, अब दूसरा बोझ क्यों कर लूं? अगर तो साथ देना ही चाहता है तो इतना कर के मुझे रास्त बतला दे। अब गीदड़ ने हातिम से कहा, जो रास्ता नजदीक का है इसमें बहुत सी आफतें हैं, दूसरी राह दूर दराज है, मगर इसमें इस कदर खतरा नहीं। हातिम ने कहा कि खुदा मुश्किलें मुझ पर आसान कर देगा। तब गीदड़ ने कहा कि जो राह आगे आती है वही नजदीक है। चुनांचा हातिम इससे रुखसत होकर आगे चला। एक मुद्दत के बाद एक चौराहा दिखाई दिया। ये वहां सोचने लगा कि अब किधर जाऊं। इस जंगल में खर्स रीछ बादशाहत करता था। तमाम रीछ ही रीछ रहते थे। इत्तफाकन 100-200 रीछ इस जगह सैर करने आ गए। हातिम को जो देखा तो पकड़कर अपने बादशाह के पास ले गए। वो देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, आओ हमारे पास बैठो और अपना अहवाल कहो कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, और हमें यूं लगता है कि शायद तुम यमन के बादशाह हातिम हो। हातिम ने कहा, ये तुम सच कहते हो, मैं हातिम बनते हूँ। इसने कहा, तुम्हारी आने से बहुत खुश हूँ। अब अपनी बेटी से ब्याहूंगा क्योंकि इस जंगल में मेरी दिमागी के लायक कोई नहीं। ये सुनकर हातिम सोच में पड़ गया। बादशाह ने कहा कि तो जवाब क्यों नहीं देता? हातिम ने कहा, मैं इंसान और तो हैवान, मेरा तेरा रिश्ता कैसे हो सकता है? बड़िए हातिम, मेरी लड़की तेरी ही जात से है। ये कहकर उसने 2-4 खरसों से कहा कि लड़की को अरूसी कपड़े पहनाकर हुजरे में बिठाओ। फिर हातिम को भी वहां ले गए। उसने जो इस प्री पैकर को देखा तो मुताजिब होकर बादशाह के पास आया और बोला कि खर्स तो बादशाह है और मैं फकीर, अगर मैं शाहजादी को अपनी बीवी बनाऊं तो ये तक अदब होगा। इसने कहा, ही लो हुज्जत छोड़ो, तुम भी यमन के शाहजादे हो। हातिम बड़ा मुतफक्किर हुआ कि किस बिला में पड़ा। मैं अपने शहर से एक काम के वास्ते निकला हूँ, अगर यहाँ बया करके रंगरलियां मनाऊं तो वहाँ मुनीर शामी इंतजार करते करते मर जाएगा। बादशाह खर्स ने जो हातिम को सरबाजानू देखा तो कहा, ये जवान खुश रहू, अगर कबूल ना करेगा तो क़यामत तक कैद में रहेगा। जब हातिम खामोश ही रहा तो खर्स ने गजबनाक होकर उसे एक गार में डलवा दिया और गार के मुंह पर एक पत्थर रखवा दिया। 7 दिन के बाद खर्स के बादशाह ने इसे निकलवाया और पास बतलाकर समझाया कि हातिम, मेरी लड़की को कबूल कर। वो फिर सर झुकाए बैठा रहा। तब उसने एक खान मेवे का मंगवाकर हातिम के सामने रखा। भूखा तो था ही, बेइख्तियार खाने लगा। जब खा चुका तो बादशाह खर्स ने कहा, ये जवान इस प्री पैकर को अपने निकाह में ला। हातिम ने कहा, ये मुझसे हरगज़ ना हो सकेगा।
इंसान को हैवान से क्या निस्बत, चुनाचा खर्स ने फिर रीछों से कहा कि हातिम को फिर इसी गार में डाल दो। लिहाजा हातिम को फिर गार में डाल दिया गया। वो कई दिन तक कुछ खाए बगैर कैद रहा। एक रात ख्वाब में क्या देखता है कि एक पीर मर्द सरहाने खड़ा कहता है कि हातिम क्यों अपनी जान गंवाता है, जब तक इस लड़की को कबूल न करेगा इस कैद से न छूटेगा। हातिम ने कहा, ये बुजुर्ग, अगर मैं निकाह करूं तब वो कब मुझे यहाँ से जाने देगा। बुजुर्ग ने कहा, उसकी बेटी को राजी कर ले, वो तुझे रुखसत दिलवा देगी। ये ख्वाब देखकर हातिम चौंक पड़ा। इतने में फिर बादशाह खस ने इसको बुलवाया और कहा कि तेरे हक में यही बेहतर है कि मेरी लड़की को कबूल कर। हातिम ने मजबूरन ये बात मान ली, मगर ये शर्त रखी कि कोई रीछ मेरे घर में ना आए। बादशाह ने यह शर्त कबूल कर ली। हासिल कलाम हातिम को इस लड़की से ब्याह दिया गया। जब 3 महीने गुजर गए तब एक दिन हातिम ने अपनी अहलिया से कहा, ए जान, मन में एक काम के वास्ते घर से निकला था। तेरे बाप ने जबरदस्ती मेरा ब्याह तेरे साथ कर दिया। अगर चंद रोज के लिए अपने बाप से रुखसत दिलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो ये सुनकर अपने बाप के पास गई और कहने लगी कि बाबा जान, वो इस तरह कहते हैं। उसने कहा कि अगर तो राजी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। चुनाचा हातिम को रुखसत किया गया। चलते वक्त इस लड़की ने एक मोहरा हातिम की पगड़ी में बांध दिया और कहा कि ये अक्सर तेरे काम आएगा। गरज वो रुखसत होकर आगे चला। चंद रोज बाद वो एक ऐसे रेगिस्तान में जा पड़ा जहाँ ना दाना था ना पानी, मगर शाम को एक मर्द पीर बुरका मुंह पर डाले 2 रोटियां एक आब खोरा पानी का दे जाता। वो उसे खा पी लेता और रात दिन मंजिलें तय क्या करता। एक दिन एक अजदहा मानिंद पहाड़ के नजर आया। ये इसको देखकर घबराया, लेकिन आगे बढ़ता रहा। जो ही इसके पास पहुंचा वहीं अजदहे ने दम खींचा। हातिम ने अपने आप को बहुत संभाला, मगर संभल ना सका और सीधा इसके मुंह में चला गया। हातिम ने जब खुद को इसके पेट में पाया तो हजरत अयूब की मुसीबतें याद करने लगा और सोचने लगा कि अल्लाह मेरी भी मुश्किल आसान कर देगा। गरज 3 दिन तक वो इसके पेट में फिरा किया और उधर उधर रास्ता ढूंढा किया। रात तो कहीं ना पाई, मगर गंदगी से तिर गया। सांप के जहर का असर इसलिए न हुआ कि इसकी पगड़ी में वो मोहरा बंधा हुआ था जो उसकी बीवी ने दिया था। ये मर्रा जिसके पास रहे, ना वो आग में जले, ना पानी में डूबे, ना जहर इस पर असर करे। 3 रोज के बाद वो अजदहा घबराया और सोचने लगा कि ये बिला मैंने क्या खाई जो हजम नहीं हुई और पेट में दौड़ती फुरती है। हातिम इसके पेट में चारों तरफ दौड़ता फिरता था और उसकी अंतलियों को पांव से रौंदता रहता था। आखिरकार अजदहे ने तय कर दी। हातिम बाहर निकल पड़ा और रेत पर खड़े होकर कपड़े सिखाने लगा। फिर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर गया था कि एक तालाब नजर पड़ा। इसके किनारे पर जा बैठा और कपड़े धोने लगा। इतने में एक मछली पानी से निकली। नीचे का धड़ उसका मछली का था और सर से नाफ तक आदमी का। वो टिकटिकी बांधे हुए था कि मछली इसका हाथ पकड़कर तालाब में ले गई और अपने मकान में एक साफ सुथरे बिछोने पर बिठलाया। फिर सरता पांव एक नाज़नीन बनकर हातिम से मोहब्बत की बातें करने लगी। हातिम ने कहा, मैं एक काम के वास्ते घर छोड़कर यहाँ तक आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी साथ सिर्फ इस शर्त पर रहने को तैयार हूँ कि तुम मुझे 3 दिन बाद वहाँ पहुँचा दोगी जहाँ से लाई हो। इसने ये बात मान ली। चुनाचा हातिम 3 रोज तक वहाँ रहा। इसके बाद हातिम ने कहा कि अब तो भी अपना वदा पूरा कर। इसने इसका हाथ पकड़कर पानी में गोता मारा और किनारे पर पहुँचा दिया। फिर कहने लगी, ये जवान रना तो मुझसे जुदा क्यों होता है? हातिम ने कहा, मुझे ऐसा ही जरूरी काम है, वरना मैं तुझसे जुदा ना होता। ये सुनकर वो चली गई। हातिम ने कपड़े धोकर सिखाए और रास्ता पकड़ा। बाद एक मुद्दत के एक ऐसे पहाड़ पर पहुंचा कि जिस पर हजारों दरख्त तरह तरह के मेवों से लदे कोसों तक लहलहाते थे और सैकड़ों आलीशान मकान थे। ये थका मांदा तो था ही, वहां जाते ही सो रहा। इतने में मकान का मालिक पहुंचा। इसने देखा कि एक खूबसूरत जवान गाफिल होता है। नजदीक आकर बैठ गया। कुछ देर के बाद हातिम बेदार हुआ तो एक शख्स पास बैठा नजर आया। हातिम ने उठकर सलाम किया। इस शख्स ने पूछा, तो कौन है और कहाँ जाएगा? हातिम ने कहा, मैं दश्त हवैदा को जाऊंगा। इसने कहा, क्यों जान गंवाता है? हातिम ने इसे मुनीर शामी का सारा किस्सा सुनाया और कहा कि ये सारी मुसीबत मैंने इसी की खातिर मोल ली है। यह सुनकर इस शख्स ने कहा, मालूम हुआ कि तो हातिम बनते हैं, क्योंकि इसके सिवा कौन है जो गैर के वास्ते अब आफत में पड़े। खैरुल्लाह रहीम व करीम है,
لیکن آج تک کوئی دشت حویدہ سے واپس نہیں آیا، اور اگر آیا ہے تو آپے میں نہیں رہا۔ میری یہ نصیحت یاد رکھ کہ جس وقت تو اس دشت کے قریب پہنچے گا تو تجھے ظلمات میں لے جائیں گے تو چپکا چلا جانا، اور جو پی کر تیری خواہش کرے تو اس کی طرف ہرگز توجہ نہ کرنا۔ پھر ایک ایسی نازنین آئے گی جسے دیکھتے ہی تیرا دل ہاتھ سے جاتا رہے گا۔